फिर भी उसके पास जाना है तो बेशक जाओ, लेकिन इतना याद रखना, अगर इससे भी बुरा कुछ करना पड़े। रति ने कहा कि वो किसी गुरुजी को लेकर जा रही है मनी के लिए। मैं उन्हें नहीं जानती। रति, तुम्हें मैं निकालता। वो घर बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। हर कोई उस घर में उससे नफरत करता है, उसे चोट पहुंचाना चाहता है। बदतमीज! आओ! तुम्हें मेरी पट्टी करनी होगी क्योंकि नंबर 1 तुम ही वो लड़की हो जिसने मुझे ये चोट पहुंचाई है। तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे माफ करना, मैं तुम्हें बचाने नहीं आ पाया। मेरे घर के लोगों ने सच में तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। मैं वादा करता हूं अब ये सब मैं दोबारा कभी कभी होने नहीं दूंगा। मैं रति ने अपनी जान की परवाह किए बगैर वो सब कुछ करती है जो आप कहते हैं। जिससे मिस्टर जॉन सुरक्षित रहे, लेकिन फिर भी मुझे काम से निकाल दिया गया। मैं कैसे अपने बिल्स भरूंगी, कार की ईएमआई दूंगी, अपनी माँ को, छोटे भाई बहन को पैसे कैसे भेजूंगी? तो अब तुम ही बताओ इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? क्या आप प्लीज मिस्टर जॉन को कह सकते हैं कि वो मुझे ना निकाले? आज के बाद से मैं कोई गड़बड़ नहीं करूंगी। वो अब इस कंपनी का सीईओ है, तो अब मेरा क्यों सुनेगा? सब कुछ मेरे हाथ में नहीं है। हाँ, पर आप उनके अंकल हैं। आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आपका कहना वो जरूर सुनेंगे। और अगर आपने हेल्प नहीं की तो आपको मेरा श्राप लगेगा। अच्छा ठीक है, तुम चुप हो जाओ, मैं देखता हूँ, तुम्हारे लिए कुछ करता हूँ। हाँ? क्या सच में? तुम यहाँ पर अच्छा काम करती हो, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, लेकिन तुम्हें चॉन और मनी पर नजर रखनी होगी, समझी तुम? और मुझे सब कुछ बताना होगा। कर पाओगी? मैं करूंगी, मैं वो सब करूंगी जो आप कहेंगे, लेकिन मुझे एग्जैक्टली करना क्या होगा? क्या कहना चाहते हो? रति को सेक्रेटरी की पोजीशन क्यों देनी है? तुम उसके बारे में बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं अपना काम अच्छे तरीके से करना जानता हूँ। अगर कुछ भी होगा तो मैं उसे संभाल लूंगा। अगर मैंने ये डिसीजन लिया है तो जरूर सोच समझ कर लिया होगा। लेकिन अगर आरटी को पता चला तो वो मुझ पे ही गुस्सा करेगा। वो सब तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, उसको तो रति अच्छे तरीके से संभाल लेगी। हाँ, रति पर पूरा विश्वास है। प्लीज मेरी मदद कर दो, मैं सच में बहुत परेशान हूँ, तुम तो जानती हो ना। प्लीज हेल्प मी। ठीक है, मैं देखती हूँ मैं इस मामले में क्या कर सकती हूँ।
लगता है आरटी अभी तक आया नहीं है। पता नहीं उसका गुस्सा शांत हुआ या नहीं। हेलो, आरटी ऑफिस आया था क्या? क्या कहा तुमने? सुबह से मनी के साथ गायब है। आरटी, तुम्हें मेरी जरा सी भी फिक्र नहीं है। मनी, पट्टी को मत खोलना जब तक मैं ना कहूँ तुम्हें। इसे लगता है मुझे कुछ दिख नहीं रहा, तो मैं भी नाटक करूंगी कि मुझे कुछ नहीं दिख रहा। ठीक है, हम आ गए। ठन ठन। मनी, क्या तुम्हें ये जगह बिल्कुल भी पसंद नहीं आई क्या? नहीं, ये जगह बहुत खूबसूरत है। मैं तो बहुत खुश हूँ कि तुम मुझे यहाँ लेकर आए। जी तो करता है तैरने चली जाऊं। मैं नहीं आ पाऊंगा। तुम जाओ ना, मैं यहीं खड़ा हूं ना। चलो जाओ। अरे मनी नहीं, मेरी बात सुनो। तुम जाओ, मैं नहीं आ पाऊंगा। सुनो ना मनी, तुम आ जाओ। जाओ। हाँ? अरे तुम मेरी बात तो सुनो ना। तुम पानी से इतना क्यों डर रहे हो? हाँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मनी, मनी रुको। आ जाओ। मनी प्लीज प्लीज, मनी रुको। मनी, मनी छोड़ो मुझे। मनी देखो देखो, मनी मैं नहीं आ पाऊंगा, मुझे बहुत डर लगता है। ए, नहीं सच में। जॉन, मैं जानती हूँ कि पानी के साथ तुम्हारा अच्छा रिश्ता नहीं रहा है, पर अब इस डर को बाहर निकालने का वक्त आ गया है, समझे तुम? तुम अपनी आंखें बंद करो और बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ। मैं हूँ ना। आज के बाद से तुम्हें पानी से कभी डर नहीं लगेगा। अब आंखें खोलो। अब कहो, कैसा लग रहा है? लेकिन तो फिर चलो तैरने। मुझे तैरना नहीं आता। मैं समंदर की देवी हूँ, तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। जब तक मैं हूँ तुम्हें पानी से कुछ नहीं हो सकता। समंदर की देवी? क्या मतलब है इसका? मतलब समंदर पर राज करने वाली। ओह, आओ ना, चलो चलो। तुम्हें तैरना सिखाती हूँ। मिस मनी ने यहाँ पे कोई सांप छुपा रखा और शायद
पूरे कमरे में देखो कहीं मनी ने कोई सबूत रखा है कि नहीं। เธอคือคนเดียวในใจจะไม่ยอมไกลห่างดังฟ้าขีดไว้ให้เราได้มาพบกัน अरे मनी रुको। देखो मैं जीत गया। मुझे नहीं पता था कि पानी में इतना मजा आता है। मैंने बोला था ना, तुम्हारा पानी अब कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सच में यार, अचानक से ये पानी का डर खत्म कैसे हो गया मेरा? अजीब है, मैं इतना तेज कैसे तैर रहा था? जॉन, वो देखो। इंद्रधनुष। वहां शायद बारिश हो रही होगी। क्या तुमने कभी इंद्रधनुष की कहानियां सुनी? नहीं, मैंने नहीं सुनी। कहते हैं कि असलियत में इंद्रधनुष एक नाग देव हैं। वो पृथ्वी और स्वर्ग के बीच की सीढ़ी है। इंद्रधनुष ना बारिश के बूंदे और उनके सूरज की रोशनी से मिलकर बना है। तुम्हें क्या लगता है ये रोशनी कहां से आती होगी? क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है क्या? तुम्हें क्यों लगता है कि वो नाग नहीं हो सकते? देखो, सिंपल है। मैं उसी पर भरोसा रखता हूं जो मैं देखता हूं। अगर नाग सच में होते हैं तो वो पहले भी कहीं ना कहीं दिखाई देते। कोई ना कोई जरूर उन्हें देख लेता। क्या लगता है तुम्हें? आंटी ध्यान से। हो सकता है मिस मनी ने यहाँ पे कोई सांप छुपा रखा हो शायद। मुझे तो किसी बात पे यकीन ही नहीं। पागल हो गई हो क्या? और ऐसी बातें करोगी तो मैं डर जाऊंगी। सुनो, पूरे कमरे में देखो कहीं मनी ने कोई सबूत रखा है कि नहीं। जल्दी करो, आओ आओ। आंटी नो, क्या इच्छाधारी नागिनों का आधार कार्ड होता होगा? अरे पागल, कुछ भी बोलती रहती है तू। मैं तो ऐसे ही बोल रही थी। ये क्या है आंटी नो? पता नहीं क्या है, लेकिन जॉन के गले में भी ऐसा ही लॉकेट है। ये तो आंटी नो, ये तो किसी सांप की केचुली लगती है। ये केचुली कहीं मनी का तो नहीं है ना? ये वही है। ये वही है, मुझे भी वही लग रहा है आंटी नो। मतलब इसका मतलब मिस्टर जॉन और मिस मनी यहाँ एक दूसरे के साथ बेड पर उलाला कर रहे थे, तभी ये गिरा होगा आंटी नो। कैसी बातें कर रही है तू? मनी ऐसी लड़की बिल्कुल नहीं है। हैं? ऐसा लगता है आपको? वो दोनों यहाँ पर साथ थे और आपको पता नहीं? वो सब आपको धोखा दे रहे हैं आंटी नुम।
कुछ अजनबी लोग आपके घर के सामने काफी देर से खड़े हैं। ये पुलिस ऑफिसर नहीं मानेगा। तुम जाओ और टोड और लक को कहो कि घर में छुपकर ही रहें और अपनी शक्ल तो बिल्कुल ना दिखाएं। ठीक है। बस कुछ दिन और, महाराज मुकलिन जल्द ही अपने ध्यान से वापस आ जाएंगे। उसके बाद भी राजकुमारी मनी से छुटकारा नहीं मिला तो महाराज मुकलिन को अगर पता चल गया इस बारे में तो हम क्या करेंगे राजकुमारी? एक बात समझ नहीं आ रही है, आखिरकार वो जहर उस पर इतना असर क्यों नहीं कर पाया? बस इतना ही नहीं, राजकुमारी मनी को यहाँ आए अभी 1 साल भी नहीं हुआ है, फिर भी उनके पास एक ऐसी शक्ति है जिसने जहर को रोक लिया है। ये काफी चिंता वाली बात है। ऐसी कौन सी चीज है जो उसे बचा रही है? क्या हुआ जॉन? मनी, हमें वो रूम चेंज करना होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ का एसी काम नहीं कर रहा और सारे रूम फुल्ली बुक्ड है। तुम जल्दी से सामान पैक कर लो, हम चलते हैं। वो जॉन, हम अब कहाँ भटकते रहेंगे? तुम एक काम करो, मेरे साथ यहीं सो जाओ। इस रूम में बहुत जगह है। तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ सो जाऊं? हाँ, इसमें क्या प्रॉब्लम है? देखो यहाँ कितनी जगह है, आ जाओ। मुझे अब तक ये भी नहीं पता कि तुम्हारा घर कहाँ पे है। क्या ये यहाँ से बहुत दूर है? हाँ, दूर तो है, इतना कि तुम सोच भी नहीं सकते। जब भी मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम्हें डर है कि मैं तुम्हारे घर पे आ जाऊंगा? नहीं, मैं तो चाहती हूँ कि तुम मेरा पीछा करो और मुझे कभी ना छोड़ो, लेकिन मुझे वापस तो जाना होगा ना। शादी करने के लिए? तुम मुझसे बहुत प्यार करती होगी ना? मुझे शादी तो उसी से करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरी जिंदगी पर अब उसका हक है। क्या वो इतना ज्यादा तुम पर कंट्रोल रखता है? हाँ? मनी, अगर तुम उसे नहीं चाहती तो मुझे अभी बता दो प्लीज, मैं उससे बात करूंगा। अगर तुम उससे मिले तो तुम्हें बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। मैं नहीं डरता, चाहे वो इंसान कोई भी हो, कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, मैं नहीं डरता। मनी, तुम बस एक बार हाँ बोलो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। मैं वादा करता हूं। जब तक वो खुद मेरे साथ चीट ना करे। तो मैंने तुम्हारे साथ क्या चीट किया है? तुमने जो कल 5 मिलियन का चेक दिया था, बाउंस हो गया। आपका सामान आ गया सर। ये गरुड़ा 1000 साल पुराना है। ये बिल्कुल अलग ही चीज है सर। इसे ढूंढकर यहाँ लेकर आना बहुत ही मुश्किल काम था। बस मुझे ये बताओ, इसके लिए मुझे कितनी कीमत देनी है? अगर ये असली है तो अच्छी बात है, नहीं तो तुम जानते हो। किसकी हिम्मत है जो आपके साथ ऐसा करे? ये बिल्कुल असली चीज है सर। आपको बिना सोचे इसे ले लेना चाहिए। इसको चुराने वाले चोर ने बिल्कुल गारंटी दी है कि ये बाकी सभी गरुड़ों से अलग है और रैम पाई का मंत्र भी इसके नीचे गुदा हुआ है।
क्या सच कह रहे हो तुम? पाई मंत्र, ये वही मंत्र है ना जिससे नाग डरते हैं? यस सर। थैंक यू सर। अब जाओ यहां से। हाँ जी। हाँ बोलो। सर देखिए, चाय का चेक बाउंस हो गया। आज तो आपका लंच बहुत अच्छा है मिस्टर चाई, और मैं भी अकेले खेलने बैठा हूं। थैंक यू सो मच। जल्दी करो। हे, इधर आओ, समय बर्बाद मत करो। कम ऑन, जल्दी दो। ये देखो। हे, ये तुम क्या कर रहे हो? ये मेरा है, तुम क्यों हाथ लगा रहे हो? हे, छोड़ो। क्या कर रहे हो तुम लोग? चलो छोड़ो। हाथ मत लगाओ। मैं अभी मैनेजर को बुलाता हूं। तुम्हें उन्हीं मिलने के लिए लेकर जा रहा हूं। चल यहां से। हाँ? चला। बैठ जा। क्या तुम मैनेजर हो? तुम्हारे आदमी ये मेरे साथ क्या कर रहे हैं? क्या तुम्हें पता है मैं एक वीआईपी कस्टमर हूं? छोड़ दो। आई एम सॉरी मिस्टर चाई, मेरे आदमी थोड़े सनकी टाइप के हैं। तो तुम जानते हो मैं कौन हूं? ऐसा कौन है जो आपको नहीं जानता मिस्टर चाई? द एग्जीक्यूटिव ऑफ देवपीटर ग्रुप, है कि नहीं? अच्छा तो पता है, तो उसी तरीके से मेरे पैसे भी लौटा दो। ना लौटाऊं तो? ये क्या मतलब है? तुम चीटर हो। मैं कभी कस्टमर को चीट नहीं करता जब तक वो खुद मेरे साथ चीट ना करे। तो मैंने तुम्हारे साथ क्या चीट किया है? तुमने जो कल 5 मिलियन का चेक दिया था, बाउंस हो गया। ये कैसे हुआ? ये सच नहीं है। बाउंस कैसे हो सकता है? जरूर तुमसे कोई गलती हुई है। मैं बस 7 दिन का वक्त दूंगा। सूद और ब्याज दोनों वापस लेकर आओ, नहीं तो तुम गए। समझ गए ना मिस्टर चाई? डैड, आपने मुझे इस समय यहां पर क्यों बुलाया? थैंक यू चाई, फिर मिलते हैं हम। गुड बाय। हेलो, नो पाडोल, आखिर तुमने 5 मिलियन मेरे अकाउंट में क्यों नहीं डाले? क्या जॉन ने मना किया है? अब मैं जॉन का क्या करूंगा? देखो,
डैड, मुझे ये जगह पसंद नहीं है। मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया आपने? जब से तुम थाईलैंड से यहाँ आए हो मुझसे आकर मिले ही नहीं, ऐसा क्यों? तो क्या, बिजी रहता हूं मैं, मुझे और भी काम होते हैं। हाँ तो मैं भी करता हूँ, मुझे भी काम रहते हैं तुमसे ज्यादा। इन सब का ख्याल कौन रखेगा बताओ मुझे। मैं कोई भी इलीगल बिजनेस नहीं करना चाहता हूं। आपके साथ मुझे अपने भी हाथ गंदे नहीं करने। ओह, तो अब तक तुमने जिन पैसों से अय्याशी की उन पैसों से तुम्हारे हाथ गंदे नहीं हुए हैं? हाँ हाँ किया है, लेकिन कभी भी मैंने इन पैसों का जरा भी घमंड नहीं किया है, क्योंकि ये सारा का सारा पैसा दूसरों को तकलीफ देके कमाया हुआ है। इसी वजह से मां चली गई, आपके ही गंदे कामों की वजह से गई है वो। सतायु! तुम ठीक तो हो ना? नींद नहीं आ रही क्या? ये सोफा ना मुझे बहुत तकलीफ दे रहा है मनी। मेरी तो कमर अकड़ गई। क्या मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे बेड पर आकर सो सकता हूँ क्या? ठीक है, आ जाओ, तुम यहाँ पर आकर सो सकते हो। मैं तुम्हें आधी जगह दे देती हूँ। आई होप कि तुम्हें कोई दिक्कत ना हो कि मैं यहाँ पे। दिक्कत नहीं होगी अगर तुम मुझसे तमीज से पेश आओ, समझे? तुम्हें पता, जब मैं छोटा था तब मैं अकेले सोने से बहुत डरता था। तब मैं माँ के साथ सो जाया करता था। और दूज और मैं बचपन से ही दोस्त हैं। हम साथ में ही बड़े हुए। लेकिन वो तो तुमसे शादी करना चाहती है ना? मैं उससे प्यार करता हूं, लेकिन वैसे ही जैसे कि भाई बहन को करता है, और कुछ नहीं। तो फिर क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है? अगर हम किसी को याद रखते हैं और कभी नहीं भूलते तो यही प्यार होता है, और ये प्यार कभी जुदा नहीं हो पाता। तुम्हें याद है मैंने बताया कि एक लड़की ने मुझे डूबने से बचाया था 15 साल पहले? तुम्हें याद है? वो बिल्कुल तुम्हारी जैसी थी। उसकी महक। ये बड़ा अजीब है कि तुमने भी मुझे बचाया और उसने भी मुझे पानी से बचाया। और ये मेरे लिए एक सपने से कम नहीं है मनी। तुम्हें इस बारे में क्या लगता है मनी?
तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? ऐसा लगता है तुम्हें देखती ही जाओ। ये ब्रेसलेट जब से तुमने पहना है तब से तुमने उतारा नहीं। क्या तुम्हें इतना पसंद आया ये? इतना लगाव भी अच्छा नहीं है मनी तुम्हारे लिए। कभी कभी इसे उतार कर रख देना चाहिए। ये नागराज ब्रेसलेट है, मेरे लिए बहुत खास है क्योंकि मुझे ये मेरे मंगेतर ने दिया था। इससे इतना लगाव है तुम्हें? चलो सही है। अब क्या हो गया तुम्हें? मैंने कुछ गलत कहा क्या? कुछ नहीं। गुड नाइट।คิดไว้ให้เราได้มาพบกัน अगर हम किसी को याद रखते हैं तो उसे कभी नहीं भूलते। और शायद यही प्यार है। यह प्यार दिल से जुड़ा हुआ होता है। तुम्हें याद है मैंने बताया था कि एक लड़की ने मुझे डूबने से बचाया था 15 साल पहले। याद है तुम्हें? मैं तुम्हें सच कैसे बताऊं, जॉन? कौन हो तुम? रुक जाओ तुम दोनों सी वक्त।
तुमने ये क्यों किया चाबा? बताओ मुझे, तुम उसके साथ ऐसा क्यों कर रही थी? किसके कहने पर? अपना मुंह खोलोगी या नहीं? तुम यहाँ से निकलो पागल लड़की चाबा। तुम्हें इस गलती की सजा मैं जरूर देके रहूंगी। तुम ठीक तो हो ना मनी? कुछ हुआ तो नहीं तुम्हें? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ नीलरत। लेकिन आप यहाँ कैसे आई? मैंने देखा तुम्हें। मैं जब ध्यान लगा रही थी तो तुम्हें बहुत परेशान देखा, इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं है ना मनी? और रही इसकी बात, इसे सजा जरूर दूंगी मैं। हाँ ठीक है। तुम जाओ, उस लड़के को संभालो। बेवकूफ, जब तुम्हें पता है कि तुम उससे नहीं लड़ सकती, तुमने ये सब क्यों किया? तुम्हारी वजह से मैं भी फंस जाती। तुम्हें जरा भी अंदाजा नहीं था चबा? मुझे माफ कर दीजिए राजकुमारी, लेकिन मैंने जो भी किया अपनी वफादारी दिखाने के लिए किया। मैं बस देखना चाहती थी कि मनी को जहर का असर क्यों नहीं हुआ, और तब तक उस जॉन ने मुझे देख लिया। तो मैं क्या करती? मैं उसे मारना तो तुमने चाह रही सबके थी। सामने अपना राज खोल दिया। अब तुम्हें क्या लगता है वो मुझ पर शक नहीं करेगी? तुम्हारी इस हरकत की वजह से अगर मैं फंसी तो याद रखना, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। राजकुमारी, मैं आपके हाथ से मरना पसंद करूंगी, पर ऐसे बिना कुछ किए मैं नहीं रह सकती। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको तकलीफ में नहीं देख सकती। ठीक है, मैं तुम्हें माफ करती हूँ इस बार। अगली बार से माफ नहीं करूंगी चाबा। जल्द ही हमें अब रत्नाबदान जाना पड़ेगा चाबा, और महाराज मुकलिन से मिलना पड़ेगा, कि इससे पहले कि महाराज मुकलिन ध्यान से वापस आ जाए। प्लीज ये मत कहना कि तुम उससे प्यार करते हो। मिस्टर सदायु, वो एक भूत सांप दानव है। भूत सांप दानव है? ये सब क्या है अंकल? मुझे मेरा पैसा चाहिए, समझे? मैं छोड़ूंगा नहीं। मेरे पास तुमसे ज्यादा अधिकार होना चाहिए। तुमने मुझे समझ क्या रखा है? महाराज, बहुत दिनों से आपका नाम सुन रहा हूँ। आप महान करिश्माई व्यक्ति हैं। क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अपने आप को इस तरह दोष मत दो। चाहे आप कितने भी दुख में क्यों ना हो, आप वहाँ वापस जाकर स्थिति को नहीं बदल सकती। कि तुम्हारी सभी तकलीफों का कारण मैं हूँ। माँ, वो देखो। अगर तुम्हें पता चल जाए कि वो सांप मैं थी, तो पता नहीं क्या होगा।เป็นของเธออย่าปล่อยมือฉัน
เป็นดวงแก้วที่ส่องหนทางให้ฉันให้เราเดินข้างกันจนวันสุดท้ายเธอคือคนเดียว